इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसका नाम है एडवेयर डिस्कस। जीएसके की ये प्रोडक्ट है। इसमें दो तरह की ड्रग्स अवेलेबल हैं, एक है फ्लूटिकासोन प्रोपियोनेट और दूसरी है साल्मीटिरोल। देखिए, फ्लूटिकासोन बेसिकली क्या करती है, ये स्टेरॉइड्स हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या स्टेरॉइड्स हैं। ये क्या करते हैं कि जो हमारी एयरवेज हैं, यानी जो हमारी सांस की नाली है, उसको बड़ा करते हैं। और दूसरी साल्मीटिरोल है, वो भी हमारी सांस की नाली को बड़ा करते हैं। अब अगर आप देखें, किसी बंदे को सांस की नाली का मसला है, जिस ज़्यादातर हम कहते हैं कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है एस्थमा की, यानी दमे की बीमारी जो है। दमे की बीमारी में होता ये है कि आपके पास जो सांस की नालियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर आप प्रॉपर सांस नहीं ले पाते। देखिए, प्रॉपर सांस नहीं आएगा तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन बॉडी में कम हो जाएगी तो हमें चक्कर आएंगे, कभी कभी जो है बंदा बेहोश भी हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलती। अब होता ही है कि ऐसी कंडीशन में फिर जब आप ये ड्रग लेंगे ना, ये ड्रग होगा क्या कि जब आप इसको इनहेल करेंगे, मुंह के ज़रिए इनहेल की जाती है, जब आप ये इनहेल करेंगे ना ओरली, तो उससे होगा ये कि इस ड्रग में 50 mg की मौजूद होती है आपके पास साल्मीटिरोल, और 100 माइक्रोग्राम में इसमें अवेलेबल होती है फ्लूटिकासोन। अब होगा क्या कि जब आप ये दोनों ड्रग्स इनहेल करोगे ना, तो ये आपकी सांस की नालियों को बड़ा कर देंगी। उससे क्या होगा, आप प्रॉपर सांस ले पाएंगे। प्रॉपर सांस ले पाएंगे तो बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, और आपकी जो एस्थमा की कंडीशन डेवलप हो चुकी थी वो बिल्कुल रिलीफ हो जाएगी। तो इस तरह से ये दो ड्रग्स काम करती हैं और बहुत मुफीद ड्रग्स हैं। ज़्यादातर जिन लोगों को एस्थमा है उनको यही ड्रग प्रेस्क्राइब की जाती है और वो इस मसले से बच जाते हैं। अब अगर आप देखें तो ज़्यादातर लोगों को शिकायत रहती है कि उनको कभी कभी सर चकराता है उनका, या नेज़ोफेरेंजाइटिस वगैरह की शिकायत होती है। तो देखें, अगर आप सफाई का ख़ास ख्याल रख रहे हैं ना, और आप वो जो है अपनी हाइजीन का भी ख्याल रखते हैं, ओरली भी आप जो है अपनी हाइजीन का ख्याल रख रहे हैं, और जो ड्रग है, जो उसकी डोज़ है, या जो आपकी डिवाइस इस्तेमाल करें जिससे आप इनहेल करें, उसको भी साफ़ सुथरा रखें, तो फिर आप ओरल इन्फेक्शन से या नेज़ोफेरेंजियल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के हवाले से भी इस ड्रग का कोई इस तरह से साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी क्योंकि इसके साथ साल्मीटिरोल भी मौजूद है, तो ऐसी ड्रग खुद से कभी नहीं ली जाती। अगर प्रेगनेंसी है तो आप लाजमी है कि अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। प्रेगनेंसी के दौरान गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा लाजमी कीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।